सो है गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो के अंदर। ठीक है, दिस इज़ द मे बी सेवंथ पार्ट ऑफ आवर कोर्स। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट मे बी पार्ट। एंड ये जो वीडियो है इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात होगी, दैट इज़ कौन सा मार्केट आपके लिए अच्छा होता है, कौन सा नहीं होता। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, लॉस करने के कारण 99% यही होते हैं कि आप गलत मार्केट चूज़ कर लेते हो। गलत मार्केट में जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, गलत मार्केट में ट्रेड करोगे तो लॉस ही होगा ना। तो ये चीज़ें होती है, जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बहुत अच्छा मार्केट है, इसमें प्रॉफिट होगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब पेयर्स में क्या होता है, जब भी आप हायर पेयर्स में जाते हो तो वहाँ पर ज़्यादा वैल्यू मिलता है आपको। ज़्यादा वैल्यू मतलब ज़्यादा बिगनर्स ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, एंड वहाँ पर ट्रैपिंग भी होती है, एंड वहाँ पर एरर कैंडल्स आती है। एरर कैंडल्स मतलब ऐसी कैंडल्स होती है जो जहाँ पर नहीं आनी चाहिए बट वो आ जाती है, बिकॉज ऑफ द लोगों का पैसा खाना होता है, अपोजिट जाना होता है, तो ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो ये आपको ना सबसे पहले जो भी ट्रेड करने से पहले आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि ट्रेंड कौन सा है, ट्रेंड में कितनी कैंडल्स रेड की बन रही है, कितनी ग्रीन की बन रही है। अब फोकस ये रखो हमेशा कि इसमें दोनों कैंडल्स आनी चाहिए बराबर, मिनिमम बराबर। ज़्यादा रेड ही आएगी अगर डाउन ट्रेंड है, बट स्टिल क्या करना है, ऐसी रेड आई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ग्रीन भी आ रही है, तो ये एक अच्छा मार्केट हो गया जिसमें कि रेड भी आ रही है एंड जो है ग्रीन भी आ रही है, तो ये एक अच्छा मार्केट है। गलती क्या कर देते हैं लोग, मैं आपको कुछ ऐसे मार्केट्स दिखाता हूँ जहाँ पर आपको ना बस कंटिन्यूशन दिखेगा, बस रेड रेड ग्रीन ग्रीन कैंडल्स दिखेगी आपको। वहाँ से आपकी मेंटेलिटी क्या होती है, आपकी मेंटेलिटी यहाँ से ये होती है कि भाई एक तो ग्रीन आएगी, एक तो ग्रीन आएगी, एक तो ग्रीन आएगी, तो इसमें आपका लॉस हो जाता है। जो दिमाग होता है वो हमेशा क्या करता है, अपोजिट जाने का सोचता है कि नहीं भाई इसके बाद रिवर्सल होगा, इसके बाद रिवर्सल होगा। तो ट्रेड के साथ ट्रेड करो। अब यहाँ पर हमें क्या करा है, एक ट्रेड मिला, सबसे पहले मैं जो हायर परसेंटेज था वहाँ पर जाता हूँ मैं, एंड यहाँ पर मैंने जो है एक एज अ बिगिनर जीरो से बता रहा हूँ कि मैंने ये चार्ट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मुझे लगा कि ये मार्केट अच्छा है। क्यों अच्छा है, इसका रीज़न देखो, मार्केट में ग्रीन भी आ रही है उतने ही प्रेशर के साथ, रेड भी आ रही है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये एक अच्छा मार्केट समझ लो। ठीक है, अगर मैं आपको बुरा मार्केट समझाऊँ कि भाई उसमें कतई ट्रेड नहीं करनी, वो वैसे मार्केट दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, आपको जो है यहाँ पर बस यहाँ पर इतनी रेड कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स, इतनी रेड कैंडल्स, कहीं पर भी अच्छी बॉडी नहीं है, तो ये एक बुरा मार्केट हो गया। यहाँ पर आपके लॉसेस होने के चांसेस फालतू में बढ़ जाएंगे। जहाँ पर लॉस होना है ठीक है वो हो जाए, ठीक है, एनालिसिस गलत हो जाए, बट अगर आपके हाथ में जो डिसीजंस है अगर वही आपके गलत हो रहे हैं, जैसे कि मार्केट सिलेक्ट करते टाइम, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते टाइम, तो वो आपका जानबूझकर किया हुआ लॉस है, तो उससे दूर रहो। अब मैं जीरो से स्टार्टिंग करता हूँ कि मुझे क्या लगता है इन सारी चीज़ों के अंदर। ठीक है, और हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है आपको है पूरी जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली होती है, इसके लिए मैंने ये मार्केट अच्छा है। ठीक है, क्योंकि उसमें ग्रीन भी आ रही है, उसमें रेड भी आ रही है, और ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है डाउन डाइशिंग के लिए, मतलब यहाँ से मार्केट मूव ऑन मूव अप ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अभी मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, सपोर्ट भी मार्क कर दिया, आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट करा है। बट यहाँ से मैं क्या करूँगा, डाउन डायरेक्शन के लिए चला जाऊँगा। शायद मैंने 30 सेकंड्स की लगी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कैंडल्स है ये विन होनी चाहिए, फिर उसके बाद वाली तो डेफिनेटली विन होनी चाहिए, बिकॉज अब ये जो कैंडल बन रही है ना अभी, ये क्लोज आउट करेगी कि ये जो है क्लोजिंग करेगी कि ये रेड में ही जाए। ठीक है, अब मैंने क्यों बोला कि ये रेड में जा सकती है, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो हमारे फेवर में, दैट इज डाउन ट्रेंड। ठीक है, एंड यहाँ पर ना एक मार्केट का मोमेंटम समझो कि एक सपोर्ट को ब्रेक करा है मार्केट ने। ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ऊपर गया है इसका कोई सेंस है नहीं, बस ट्रैपिंग के लिए गया है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट मोमेंटम रहेगा वो डाउन डायरेक्शन के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ मल्टीपल ट्रेड्स प्लेस कर देता हूँ। मैंने पिछली बार जो है थोड़ा सा जल्दी कर दी 30 सेकंड से पहले, क्योंकि मुझे लगा कि भाई चलो ठीक है जल्दी से ट्रेड ले, आपको एक्सप्लेन करो, दैट इज। ठीक है, आप हमेशा याद रखना कि जब भी रिवर्सल्स होते हैं, जेन्युइन रिवर्सल्स नहीं होते हैं, ये ओटीसी है। यहाँ पर अगर जो भी हायर परसेंटेज आप सिलेक्ट कर रहे हो, वहाँ पर ट्रेड करने वाले नूब बंदे बहुत ज़्यादा है, तो उनको लगेगा ही ना भाई कि ये सपोर्ट ब्रेक करा है, मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक करा, लोग नीचे के साइड चले गए, फिर से ग्रीन बनाई, उनका लॉस हो गया। जैसे ग्रीन कैंडल ने ऊपर ब्रेकआउट मारा रेजिस्टेंस के ऊपर, ये लाइन के ऊपर, तो लोगों को लगा कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर भागेगा, बट नेक्स्ट कैंडल बनाएगा रेड। ठीक है, तो आप, ये मेरी एनालिसिस है, एंड मेरी तो जो भी वीडियोस होती है आपको पता ही है कि सारी लाइव ही होती है। ओके, मैं एक बार 1 मिनट पे जाता हूँ,
और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो हमारी ट्रेड है वो विन हो चुकी है, ठीक है। ये होता है एक अच्छे मार्केट को सिलेक्ट करने का नतीजा। ओके, तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं थोड़ी और जो है आपके लिए एनालिसिस करूँगा, अच्छी अच्छी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं सिखाऊंगा। अब मैं आपको पूरा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखो। आपको इसी वीडियो के अंदर मैं पूरी समरी दे दूंगा कि एक्चुअल में वर्क क्या ही करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कोई भी ऐसा पेयर ढूंढ लेता हूँ जहाँ पर हमें फिर से एक मार्केट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू जो डाउन ट्रेंड है इसको करो सिलेक्ट, बट इतना भी मत करो, ठीक है। कंसोलिडेशन जोन में आपको बताता हूँ, कंसोलिडेशन जोन अगर कहीं पर मुझे मिले, जैसे कि ये कंसोलिडेशन जोन है। कंसोलिडेशन जोन क्या होता है, ये समझो। जो कंसोलिडेशन जोन होता है इसमें बायर्स सेलर्स दोनों पावरफुल होता है। तो यहाँ पर आप कभी भी जो है वन साइड जो माइंडसेट है वो लेके मत चलो, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर लगेगा अप डायरेक्शन के लिए ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको लगेगा डाउन डायरेक्शन के लिए ही मैं जाऊँगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट दोनों साइड की कैंडल्स फॉर्म कर सकता है बराबर ही, ठीक है। अब मार्केट ने ये जोन से नीचे ब्रेकआउट करा, ये हमें एक जोन मिल गया, ठीक है। तो ये मार्केट अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हम दोनों साइड भी सोच सकते हैं, मतलब दो अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सपोर्टेशन मार्क कर दूंगा 5 मिनट पे जाके, बस इतना सा करना है। मैं कभी भी ट्रेडिंग को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता। गलती लोगों की ये होती है कि लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतने लॉस के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं होता। अगर आपको लगता है ना कि भाई इसमें और मैं इंडिकेटर्स लगा दूं, ये सारी चीजें लगा दूं, ये वो चीजें, कुछ नहीं होता भाई ये चीजें, ठीक है। ये बस आपको बहकावा देती है, लोग जैसे भी इंडिकेटर्स ये सारी चीजें बताते हैं, आपको लगता है वो चीजें वर्क कर रही है, बट वो रियलिटी है ही नहीं। अगर इंडिकेटर्स भी लगा दो तो आप तुक्के से भी 60%, 50%, 40% एक्यूरेसी निकाल देते हो, ठीक है। जस्ट इल्यूजन है वो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को जाना चाहिए, आई थिंक सो ऊपर जाना चाहिए। आई डोंट नो कि ये कैंडल ग्रीन में रेड में जाएगी या फिर ग्रीन में आएगी, बट ये जो 5 मिनट की कैंडल मैंने एनालिसिस करी है वो ब्रेकआउट चांसेस है कि ये यहाँ पर कर दे जोन के अंदर, ठीक है। ये मेरी थॉट्स है, लेट्स सी, ठीक है। अब हम उन चीज़ों पे तो बेस नहीं कर सकते ना कि भाई 5 मिनट की कैंडल होती है, बहुत बड़ी कैंडल होती है, बट हाँ ये जो कैंडल है वो ग्रीन में ही जा सकती है। दिस इज माई स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ें कैसे गेस कर ली मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये 1 मिनट पे हूँ मैं, मेरी थोड़ी एंट्री गलत होगी या फिर गैप डाउन हो गया, डोंट नो, ठीक है। ओके, लेट्स वेट फॉर द 20 सेकेंड्स। एंड भाई कभी भी ना अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली करा करो, ऐसे ही ट्रेड्स आके सीधा मत पेला करो, क्योंकि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग के साथ ही चलना पड़ता है, समझ रहे हो। ट्रेडिंग हमेशा आपको प्रॉफिट दे सकती है, बट उसके कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो फॉलो करो, ठीक है। ये यहाँ पर मेरी जो एंट्री पॉइंट था वो गलत हुआ, और यहाँ पर ग्रीन में क्यों क्लोज हुई मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने हमेशा आपको ट्रैपिंग सिखाता हूँ, यहाँ पर भी आपको ट्रैपिंग देखने को मिलेगी। दिस इज द शूटिंग स्टार कैंडल, यहाँ से मार्केट गिरता है बट यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसे कहाँ पर होता है, ये हाईएस्ट पीएस में होता है, क्योंकि यहाँ पर बिगनर्स ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हैं। अब ये जो बाइनरी है वो आपको भी पता है हर बंदे को प्रॉफिट नहीं दे सकता, तो वो क्या करता है, जैसे कि डाउन डायरेक्शन के लिए बिगनर्स ज़्यादा होते हैं, तो 50 बंदों ने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करी होगी, एंड हम जैसे कुछ 10% लोगों ने 10 लोगों ने अप डायरेक्शन के लिए प्लेस होगी। तो ये 50 लोगों को पैसे कहाँ से देगा, नहीं दे सकता, तो वो 10 लोगों का ही विन करेगा, इनका लॉस कर देगा। जितना भी डबल अमाउंट हो रहा, जितना भी रहा, ठीक है, जितना भी रह गया डबल अमाउंट, तो वो जो है खुद रख लेता। ये माइंडसेट लाओ, रियलिटी में जियो। यहाँ पर मैंने आज बहुत देखा कि टेलीग्राम पे सिग्नल्स, ये सारी चीज़ें आपको परमानेंट प्रॉफिटेबल कभी नहीं बना सकती। एंड मैं जब तक मैं हूँ यूट्यूब पे तो भाई आपको हमेशा जेन्युइन नॉलेज ही दूंगा। आप बस वीडियोस को देखा करो, अच्छे से समझा करो कि मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पर 2 चीज़ें क्लियर करी है, समझो, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया कि आपको ट्रेंड कौन सा फाइंड करना है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ट्रेंड कौन सा भी हो, अप डायरेक्शन के लिए हो, ठीक है, डाउन डायरेक्शन के लिए हो, या फिर कंसोलिडेशन जोन जिसमें मार्केट अंदर अंदर घूमता है, ये तीनों अच्छे हैं। बट सिलेक्ट कौन सा नहीं करना है, सिलेक्ट ये नहीं करना है जैसे कि अभी आपको जो है मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखाता हूँ जो बहुत ही खराब मार्केट्स होता है। मतलब ऐसे मार्केट्स, यहाँ पर देखो, ये मार्केट तो पहले ही कट कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आपको दिख रहा है आसान, बट जब आप ट्रेड लोगे तो जैसे मार्केट घूमेगा ना तो आपको पूरा घुमा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख तो
देख सकते हो आप यहाँ पर। आपको क्या सेंस लग रहा है आपका, जो आप वेट करोगे यहाँ पर रिवर्सल का, बट रिवर्सल होगा ही नहीं भाई, होगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका कट गया, मतलब आप ये जो ट्रेंड है इस ट्रेंड के भौकाल में आके आप फंस गए। अगर आप एक तुक्केबाज ट्रेडर हो तो आप ट्रेंड के साथ ही प्लेस कर दोगे हमेशा, और आपकी ज्यादातर ट्रेड्स विन भी हो जाएगी, बट तुक्के कब तक लगेगा भाई, तुक्का कब तक, ठीक है। तो आप अवॉइड करो एंड मनी मैनेजमेंट ये सारी चीज़ों से चलो, ठीक है। अ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो है गाइस, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो, एंड ये जो वीडियो है, ये जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कौन सा गुड मार्केट है, बैड मार्केट है। अगर गुड और बैड में, अगर मार्केट्स में अगर आपने डिसीजंस नहीं लिए, तो आपकी कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, कितना भी अच्छा सेटअप हो, कितना भी अच्छा मनी मैनेजमेंट, आप लॉस करोगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ये सोचो कि भाई मैंने एक मार्केट सिलेक्ट करा है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक गुड और बैड मार्केट में जो भी ट्रेड्स करता हूँ मैं कैसे करता हूँ पर्सनली, ठीक है। आप ये यहाँ पर देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो गुड मार्केट, नॉट अ गुड मार्केट, ठीक है। क्योंकि आपको दिखाता हूँ, ये देखो कंटिन्यू मार्केट ग्रीन कैंडल्स बना रहा था और बस ये एक रेड कैंडल आई यहाँ से। तो लोगों ने बहुत ट्राई करा होगा, यहाँ से रिवर्सल होगा, यहाँ से रिवर्सल होगा, यहाँ से रिवर्सल होगा, यहाँ से रिवर्सल, और फाइनली लोगों ने जो है यहाँ पर रिवर्सल देखा। इस कैंडल पे फाइनली लोगों ने क्या करा, एक रिवर्सल देखा। तो लोगों का साइकोलॉजी क्या हुआ कि नहीं भाई आप मार्केट गिरेगा, लोग हो गए ट्रैप, मैं हो गया विन, अब डैशिंग, क्योंकि मुझे पता है भाई, ठीक है। ये ऐसे ही ट्रैप्स होते हैं। अगर आप जब भी कोई ट्रेंड देखते हो तो वहां पर आप ना एक साइडेड थिंकिंग कभी मत करना कि भाई अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम ऊपर ही जाएंगे। दिस इज प्योर तुक्का। अभी अगर मैं जाना चाहता, प्रॉफिट करना चाहता, तो यहाँ पर बैक टू बैक अप डायरेक्शन के लिए डेट प्लेस कर देता। बट हमें एनालिसिस करनी है, हमें लॉन्ग टर्म का सोचना है, हमें जो है अभी 1-2 मिनट का नहीं सोचना, समझ रहे हो। तो अभी मैं और कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। जैसे कि कौन सा जो है ऐसी चीज़ें हैं, और मैंने सबसे पहले जो आपको जो है स्टार्टिंग में बताया था कि कौन सा गुड मार्केट है, कौन सा बैड मार्केट है, फिर से बताऊंगा। एंड सेकंड टॉपिक बताया था मैंने, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये दो सेटअप, दो ही सेटअप, क्योंकि मार्केट में जब भी आप एंटर होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके लिए, जो कि आपको देखना पड़ता है कि मार्केट कौन सा अच्छा है और कौन सा खराब है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना, जो कि 5 मिनट के होता है। बस ये दो चीज़ें करनी है, बस एनालिसिस कैसे करनी है वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, जो भी बेसिक्स है। वैसे कोई बिगनर भी हो तो उसको दिक्कत ना हो कि भाई, ठीक है, अगर ऐसे मार्केट्स देख रहे हो तो व्यर्थ है, आपका जीवन व्यर्थ है, ठीक है। एंड अगर मैं और आपको कुछ मार्केट्स दिखाना चाहूँगा, ये ठीक ठाक मार्केट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, ज़्यादा वीकनेस नहीं है, एंड ज़्यादा जो है मार्केट्स में हलचल नहीं है। तो यहाँ पर आपका कंसिस्टेंट थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। लॉसेस कहाँ पर होते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। लॉसेस होते हैं ऐसे, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जब भी मैं ट्रेड करता था ना, मैं एग्रेसिवली ट्रेड करता था भाई। मैं अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिला, मुझे लगता था ये वाली तो ग्रीन बनेगी, फिर उसके बाद लगता था ये वाली तो ग्रीन बनेगी, ये वाली तो ग्रीन बनेगी। जब ग्रीन बनी, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन के लिए ली, ग्रीन बनने के बाद फिर से लॉस। तो ये चीज़ें होती है भाई। तो आप, अगर आपको ट्रेंड रिवर्सल नहीं पता, अगर आप बिगनर हो, आपको नहीं पता कि यहाँ से रिवर्सल होगा नहीं होगा, तो आप ना कंसल्टेशन जोन में ट्रेड करा करो। वहाँ पर ग्रीन आती है, रेड आती है, दोनों आती है, बिकॉज ऑफ वहाँ पर सेम प्रेशर होता है। बट जब भी आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर एक्सपीरियंस क्यों काम आता है, क्योंकि अब मैं हूँ। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे गेस कर लेता हूँ इतनी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में कि यहाँ से जो है एक रेड आएगी, ठीक है। तो ये मैंने गेस कर लिया। अब मैंने कैसे कर लिया गेस, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्यों करा। बिकॉज ऑफ देखो, ये जो चीज़ें हैं ये ट्रैपिंग बेस्ड चीज़ें चलती है, एंड ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा ऐसे ही चलेगी। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो है ग्रीन रेड ही बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई और बंदा होता तो ये यहाँ पर देख के जो है वो अपडाइजेशन के लिए चला जाता, ये डूजी देख के उसको लगता कि भाई रिवर्सल होने वाला है, ऊपर ग्रेडेशन के लिए चले जाता, ठीक है। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है, ये चीज़ें आती है टाइम देने से। अब मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट अपडाइजेशन के लिए क्यों ली, मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। इसको बोलते हैं जो है, इसको बोलते हैं डूजी। डूजी से क्या होता है, ऐसी डूजी से रिवर्सल बोलते हैं होता है। बट नेक्स्ट कैंडल नहीं बना सकता ग्रीन के लिए, क्योंकि बिगिनर्स मैंने जैसे बताया था अब डाइजेशन के लिए चले गए होंगे, हम जैसे स्मार्ट लोग नीचे से डाइजेशन जाएंगे, दैट्स इट। ये चीज़ें पूरी जो चीज़ें हैं मैंने लाइव बता दी आपको, और भी चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक है। और जो मैंने चीज़ें बोली थी सब क्लियर करूँगा, चिल अबाउट इट, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे मार्केट्स होता है तो यहाँ पर ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। अभी यहाँ पर क्यों ट्रेड करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके देखो आप, कहीं पर भी है ना अच्छे से नहीं लेवल मार्क कर ले, मतलब अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है। अब अच्छे मार्केट्स क्या होते हैं जो ना
थोड़ा गैप रहे मार्केट्स में, ऐसे वीक वीक ना हो। अब मैं दिखाता हूँ प्योर अच्छे मार्केट कहीं पर हमें दिखाई दे, तो आज तो है नहीं बिकॉज ऑफ आज मंडे है, तो मंडे के दिन थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम होता है मे भी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे कैंडल्स बिल्कुल ट्रेड मत करना, ऐसी मार्केट्स बिल्कुल ट्रेड मत करना, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कितनी है, अपोजिशन की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 0% है। मतलब यहाँ पर ग्रीन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये एल्गोरिथम ऐसा चल रहा है कि जब आप ट्रेड लोगे तो वो तभी पलटा देगा कैंडल को, समझ रहे हो, ठीक है, ट्रैप कर देगा आपको। तो आपको जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, अब देखो यहाँ पर एक अच्छा मार्केट बोल सकते हो, ठीक ठाक मार्केट है, कोई पास्ट नहीं है, पास्ट यहाँ पर बस यहाँ पर पास्ट है इसलिए मैं ले ली है जो है, ठीक है। मैं अभी ओके, तो इतना भी अच्छा पास नहीं है, छोड़ दो इसको, ठीक है। क्योंकि अच्छा मार्केट है नहीं, आप अच्छे मार्केट में ही ढूंढ रहा हो खुद, तो भाई क्या बोले, क्योंकि मैं लाइव वीडियोस बनाता हूँ भाई, तो लाइव वीडियोस ढूंढना तो आपको पता ही है, ऐसे मार्केट्स को भी इग्नोर मारना है, जैसे कि बस डूजी 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 और रेड रेड रेड, ऐसे मार्केट को फुल्ली इग्नोर मारो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्या करता हूँ, इतनी रेड बन रही है ना, तो मैं भी रेड की साइड में जाता हूँ, तो भाई आपका एसिड एंट्री ट्रैप होगी ना, ऐसी एंट्री ट्रैक होगी आपकी, तो आप लाइफ में कभी ऐसे कंटिन्यू ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करोगे। आई नो आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि आपकी जो ट्रेड है आपके फेवर में जाके कैंडल तब भी आपका लॉस होता है एट लास्ट सेकंड, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी ये मार्केट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक हमें एक मोमेंटम मिल सकता है, ये रेजिस्टेंस तक आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने का टाइम नहीं है, बट मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, ग्रीन तो नहीं बनाएगा बट ओके। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से जो है डाउन डायरेक्शन के लिए दो ट्रेड्स प्लेस कर दी है मैंने, एंड ये जो ट्रेड्स है वो बहुत ही अच्छी रीजंस के साथ है, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी बनता है तो वहाँ पर क्या करता है, रिजेक्शन देता है, ये कंसल्टेशन जोन है। यहाँ पर बायस भी उतने ही स्ट्रांग है और सेल्स भी उतने स्ट्रांग है, जैसे मैंने बोला था, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, कोई भी ऐसा कंटिन्यू अप ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर जिगजैग है, मतलब यहाँ पर दोनों पावरफुल है, और लास्ट में जो है एक ग्रीन कैंडल बनाई है। ग्रीन कैंडल से क्या होता है, यहाँ पर पूरा जो एग्जॉस्शन है, बायस का जो ताकत है इसी कैंडल में खत्म होगी। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी 5 मिनट की वो बनेगी रेड में, ठीक है। ये थोड़ा सा जो है बेसिक होता है, बहुत आसान होता है, नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, ठीक है। तो आपको मैं फिर से एक 1 मिनट पे लेके जाता हूँ, ये लास्ट सेकंड्स के अंदर कुछ बदल रहा है कैंडल्स, ठीक है, बट मेरी एंट्री से नीचे होना चाहिए क्लोज, आई थॉट, ठीक है, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हमें 5 मिनट की कैंडल पे डेट प्लेस करनी है, ना कि अब, ठीक है। कितने बचे हैं, 2 मिनट बचे हैं, ओके, ठीक है। तो अब ने हमने क्या करा, अब हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जो भी मैंने चीज़ बोली थी ये रेड में क्लोज करेगी, तो मैंने 3 ट्रेड्स प्लेस कर दी विद रिकवरी, ठीक है। और आपका अगर मैनेजमेंट स्ट्रांग हो, अगर आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग हो तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा भाई, ठीक है। मनी मैनेजमेंट जो होता है वो आपको स्ट्रांग कर देता है। अगर आप ऐसे मार्केट्स ढूंढते हो कि ये अच्छा मार्केट है, ये बुरा मार्केट है, आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आप कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ में करते बताया, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो कि नहीं भाई जाने दो, आज सारे मार्केट्स खराब है, तो कोई भी एक खराब मार्केट चूज कर लेते हो आप, भाई उस दिन के लिए अवॉइड कर दो ना सीधा। अगर नहीं दिख रहा अच्छा, अगर आपको नहीं लग रहा अच्छा ये मार्केट है, तो अवॉइड कर दो, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि एक दिन में ही आप करोड़पति बन जाओगे ऑल दिस, ठीक है। मुझे तो ये चीज़ याद नहीं है लोगों की, अगर आपने आज प्रॉफिट करा तो आप क्लोज करते हो, अगर इसी जगह अगर आपने आज लॉस करा तो आप कभी क्लोज नहीं करते भाई ट्रेडिंग, ठीक है। आप हमेशा वेट करते हो कि भाई रिकवर होगा, इस चक्कर में और लॉस हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो ट्रेड है वो 1 मिनट पे रहेगी या, ठीक है, लेट्स सी क्या रहता है। ये जो ब्रेकआउट मिला है ना, इसकी वजह से लिया है कि मुझे ब्रेकआउट के बाद एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, एंड सीधा मार्केट ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं करेगा, बिकॉज ऑफ दिस इज द कंसोलिडेशन जोन, यहाँ पर एक रेड आ सकती है, ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी, तो इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस करी थी, लेट्स सी, ठीक है। ठीक, तो ये लास्ट सेकंड में नीचे आई, इसका मतलब ठीक है भाई, जो हमने एनालिसिस करी वो प्योर थी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि वीडियो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बिकॉज ऑफ मैंने वही चीज़ अभी मैं क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट मैंने बताया था कि भाई गुड और बैड मार्केट, सेकंड बताया था मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस, बस वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। थर्ड मैंने बताया था कि आप जब भी कोई कहाँ पर भी ट्रेड कर रहे हो, कहाँ पर भी अगर ट्रेड करते हो, तो वहाँ पर ना आपको ट्रैपिंग देखने को मिलती है, समझ रहे हो।
वहाँ पर ना आपको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने मार्केट देखा कि ये कंसोलिडेशन जोन बोल सकते हो, नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब मार्केट ने इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है, तो आप मार्केट सीधा कैसे जा सकता ऊपर की तरफ, नहीं जा सकता, बहुत कम चांसेस है। तो इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। एंड जो भी लोगों ने यहाँ पर ब्रेकआउट के लिए ट्रेड प्लेस करी होगी ये ग्रीन देखने के बाद, बिकॉज ऑफ इसने ब्रेकआउट करा, आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। तो लोगों को लगा होगा अप डायरेक्शन के लिए मार्केट जाएगा, पर मार्केट फटा नीचे। तो ये हुआ डिफरेंस ट्रैपिंग का, ठीक है। तो अगर आप और इंटरेस्टेड हो, मैं और डीपली वीडियोस ला दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, सो ध्यान रखना।